नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चिटगुप्पा में आज दोपहर हुई तेज बारिश। पीएम मोदी ने कर्नाटक में डबल इंजन सरकार की वकालत की। सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से ट्वीट कर पूछे कई सवाल। एकनाथ शिंदे पर शिवसेना का एक्शन, विधायक दल के नेता पद से हटाया, अजय चौधरी को कमान। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। बीदर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस कार्यक्रम बीदर शहर के प्राचीन किले के तख्त महल परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने किया। स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों ने योग व्यायाम किया। इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी शामिल रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम, पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू, अतिरिक्त आयुक्त शीलवंत, क्लास 1 गुत्तेदार गुरुनाथ कल्लूर, शाहीन शिक्षण संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल खादिर सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। अत्यंत ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರಿ। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿಒ ಮೇಡಮು ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರಿ। ಸೊ ಇದೊಂದೇ ದಿನ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು। ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಯೋಗ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆನಂದ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಕೈಯಾಗ ಕುಂತವ್ರು ಈ ಆಸನಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು। थैंक यू। बारिश का मौसम शुरू होने के बाद आज दोपहर लगभग 2 बजे चिटगुप्पा में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इस तेज बारिश के कारण कुछ देरी के लिए लोगों को अपने अपने स्थान पर ही रुकना पड़ा। बारिश का पानी सड़कों पर जमा रहने से लोगों को चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। चिटगुप्पा से मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक में 30,000 करोड़ रुपए की सड़क रेल परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और केंद्र योजना लाभार्थियों के साथ बातचीत की। 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टोन सेट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार की निरंतरता के लिए जोर दिया, जिसका अर्थ है कि राज्य और केंद्र के समान पार्टी शासन। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की एक विशाल रैली में सरकारों का प्रगति कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों ने कर्नाटक के विकास में और देश में सभी लोगों के लिए योगदान दिया है। देश इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसने बहुत सी ऐसी सरकारें देखी हैं जिनकी पहुंच और प्रभाव सीमित था, लेकिन केंद्र में सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने पुरानी परंपराओं को बदलने का फैसला किया। हमने प्रभावी अंतिम छोर तक सामाजिक न्याय प्रदान किया है। हमने स्टार्टअप नीति के तहत जहां युवाओं को प्रोत्साहन दिया है, वहीं किसानों को पैसा भी दे रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कर्नाटक के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल किए हैं। पूर्व सीएम ने #आंसर माडी मोदी के साथ कई ट्वीट्स पर पीएम से सवाल किया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पीएम मोदी को हमारे राज्य में नहीं आना चाहिए। मैं उनसे केवल कुछ चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहा हूं। सिद्धरामैया ने मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि 2019 में जब राज्य में भारी बाढ़ आई थी, तब मोदी कर्नाटक नहीं गए थे। उन्होंने लोगों को सांत्वना नहीं दी।
उन्होंने विशेष अनुदान भी जारी नहीं किया। बैंकों के विलय पर सिद्धरामैया ने कहा, मैसूर बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजय बैंक हमारे राज्य के हैं। अब ये बैंक कहाँ हैं? इन बैंकों का अन्य बैंकों में विलय किसने किया? इन बैंकों की कुल संपत्ति 317 लाख करोड़ रुपए थी और इनमें 75,000 लोग कार्यरत थे। अब कहाँ है? क्या हुआ? शिवसेना के सीनियर नेता रहे एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे सरकार को गहरे संकट में डाल दिया है। इसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एकनाथ शिंदे 3 मंत्रियों समेत 26 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में डेरा जमाए हुए हैं। इसके चलते उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार मुश्किल में है और उनके सत्ता से बेदखल होने का भी संकट खड़ा हो गया है। इस बीच शिवसेना ने कड़ा एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। उनके स्थान पर सेवरी के विधायक अजय चौधरी को कमान दी गई है। वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के एक्शन के बाद उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, हम बाला साहेब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी थी। हमने कभी इससे धोखा नहीं किया और ना ही कभी हिंदुत्व से गद्दारी करेंगे। हम बाला साहेब ठाकरे की सिखाई हुई बातों के साथ हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं अन्य समाचार। अग्निपथ योजना के विरोध में राज्य में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी में अब तक 922 अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हिंसा में शामिल रहे अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यालय के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ 16 जून से राज्य में हुई घटनाओं को लेकर अब तक कुल 161 प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी व अप्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं अग्निपथ योजना पर विरोध प्रदर्शन की वजह से सोमवार को 612 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। कुल 602 रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी। इनमें 223 मेल एक्सप्रेस और 389 स्थानीय ट्रेन शामिल हैं। रेलवे ने बताया कि दिल्ली हावड़ा रूट सर्वाधिक प्रभावित रहा। यात्री ट्रेनें रद्द होने से दैनिक यात्रियों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल 2 दिन पहले अपने घर से फरार हो गया था। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद एक प्रेमी युगल ने बाथरूम जाने के बहाने जहर का सेवन कर लिया। दरअसल यह मामला शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव भारसी का है, जहां के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी युगल 2 दिन पहले अपने घर से फरार हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस भी उनकी तलाश में जुटी हुई थी। फरार प्रेमी युगल की तलाश में उनके घरवाले और रिश्तेदार भी लगे हुए थे। प्रेमी युगल के एक रिश्तेदार को सूचना मिली कि फरार हुए प्रेमी युगल दिल्ली में हैं, जिसके बाद उसने सूचना के आधार पर उनको पकड़ लिया और ले आए। फिर बाद में दोनों ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उनके परिजन उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना प्रेमी युगल के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रेमी युगल का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। संभल में यातायात नियमों का पालन कराने और आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पेट्रोल पंपों को बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को पेट्रोल देने से मना किया गया था। संभल डीएम मनीष बंसल ने इस पर नजर रखने के लिए पूर्ति विभाग को निर्देश दिए। शहर और आसपास के पेट्रोल पंपों पर उस नियम का पालन नहीं हो रहा है। संभल डीएम मनीष बंसल ने पूर्ति निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा था कि किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट बाइक चालक को पेट्रोल न दिया जाए, लेकिन जिला संभल के असमौली मिल के पास पेट्रोल पंप पर ही डीएम के निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असमौली मिल चौराहे पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने बाइक चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि पंप पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है।
सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए एक ही हेलमेट इस्तेमाल करने वाले बाइक चालकों को दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी संभल ने बताया कि बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने को कहा गया है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। पंप संचालक से पूछताछ की जाएगी। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने शांति के लिए मिले अपने नोबेल पुरस्कार की सोमवार रात नीलामी कर दी। मुरातोव नीलामी से मिलने वाली धनराशि यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद के लिए सीधे यूनिसेफ को देंगे। अक्टूबर 2021 में स्वर्ण पदक से सम्मानित मुरातोव ने स्वतंत्र रूसी अखबार नोवाया गजट की स्थापना की और वह मार्च में अखबार के बंद होने के समय इसके मुख्य संपादक थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर सार्वजनिक असंतोष को दबाने और पत्रकारों पर रूसी कार्रवाई के चलते यह अखबार बंद कर दिया गया था। मुरातोव ने पुरस्कार की नीलामी से मिली रिकॉर्ड $5 लाख की नकद राशि धर्मार्थ के लिए दान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दान का उद्देश्य शरणार्थी बच्चों को भविष्य के लिए एक मौका देना है। उन्होंने कहा है कि वह खास तौर पर उन बच्चों के लिए चिंतित है जो यूक्रेन में संघर्ष के कारण अनाथ हो गए हैं। हम उनका भविष्य लौटाना चाहते हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नाग चैतन्य और शोभिता की डेटिंग खबरों पर फैंस ने लगाया समंता पर आरोप। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। बर्मिंघम टेस्ट हारी तो WTC पॉइंट टेबल में टीम इंडिया को होगा भारी नुकसान। टॉप 3 से हाथ धोना पड़ेगा। आखिर में समाचार बाजार की। 1 जुलाई से बदलेंगे TDS के नियम। डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आएंगे दायरे में। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चिटगुप्पा में आज दोपहर हुई तेज बारिश। पीएम मोदी ने कर्नाटका में डबल इंजन सरकार की वकालत की। सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से ट्वीट कर पूछे कई सवाल। एकनाथ शिंदे पर शिवसेना का एक्शन। विधायक दल के नेता पद से हटाया। अजय चौधरी को कमान। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।